वो मोदी नहीं चाहिए जो 2024 वाला है, मुझे मोदी चाहिए 2014 वाला, मुझे मोदी चाहिए 2019 वाला, मुझे वो मोदी चाहिए जो गुजरात साथ है, जो गुजरात से यहाँ आया था, मुझे वो मोदी चाहिए। अगर इनके हाथ खोल दिए होते ना, बुरा मत मानना, या तो 21 दिन पहले इस्तीफा दिला दिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी का, और या फिर भाई साहब दिल्ली पुलिस के और आर्मी के हाथ खोल दिए होते। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये जितने भी लोग जो है बीजेपी के झंडे जला रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हमारे तिरंगे झंडे को लेके, तिरंगे झंडे की आड़ में और पुलिस वालों के साथ इन्होंने जो अभद्रता करी है, कनॉट प्लेस के हृदय स्थल में मेड इन इंडिया का जो शेर था ना, उस मेड इन इंडिया के शेर पे चढ़ के इन लोगों ने तोड़ फोड़ करी है पूरी टाइल। तो कॉकरोच फोकरोच है ना, सच बता रहा हूं सर, इसका हीट का इस्तेमाल आप ऐसा करो मोदी जी, ऐसा ही हीट का इस्तेमाल करो कि जितने अब राष्ट्रवादी है हमारे भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो ये लोग चिढ़ जाएंगे, जितने भी हमारे भाई राष्ट्रवादी हैं, सच्ची बता रहा हूं मैं, एक बार आप इनको खुला छोड़ दो, इनकी ठटरी भी बांध दी जाएगी। और सुनो, इस भाई को अब की बारी अगर तुमने अकेले लपेटने की कोशिश करी तो मां कसम कह रहा हूं सुरजीत भाई, तुम भी खुल जाओ। अगर तुम किसी के ऊपर बैठ गए ना तो उसको उसकी औकात पता लग जाएगी। सौरभ दास जो है वो ये कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी से अभी हमारी बात नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में दो फाड़ हो गए। सोनम वांगचुक जी और इनका आपस में, बुरा मत मानना, अब कट ऑफ हो चुका है। अभी तक एक बारी भी सोनम वांगचुक जी का मीडिया में बयान आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा मैं बताऊं? जिस तरीके से तोड़ फोड़ करी है, जिस तरीके से यहाँ पर मॉब लिंचिंग करी गई है ना भाई साहब पुलिस वालों की, बुरा मत मानना। हम लोगों को बोल रहे थे तुम यहाँ आके देखो, तुम यहाँ आके देखो, तो खुली चुनौती थी। खुद हमारे सिख भाई आए थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने उन सिख भाइयों के पीछे पड़ गए कि तुम भाई, वो पुलिस वालों की गाड़ी निकालने के लिए बाहर आए थे, उन गाड़ी में चढ़ के। तो क्या आप सारे डॉक्टर बन जाएंगे 100 बात के बाद? हाँ, बन जाएंगे। ये जिनके भी हाथ में हथियार थे, पहले मुझे सुनने में आया है कि अब एआई के थ्रू और सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो है सारे डॉक्टर बनेंगे। जिन लोगों ने हथियार उठाया था, जिन लोगों ने पत्थर उठाया था, जिन लोगों ने डंडे उठाए थे, जिन लोगों ने रॉड उठाई थी, अब वो लोग सारे डॉक्टर बनेंगे। और ये वो इलाज कराएंगे जो बकवासबाजी कर रहे थे, उन्हीं से इलाज कराएंगे। वो किनसे इलाज कराएंगे? इनसे ही जो डॉक्टर बनेंगे इनसे इलाज, ये तो मोदी जी से इलाज कराएंगे अपना। अब तो ये कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे कि हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा होगा। इनकी एक फोटो, इनकी एक वीडियो देखी जाएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% जो लोग हैं इसमें, क्या 90% जो लोग हैं इसमें गुंडा निकलेंगे, इसमें आम आदमी के कार्यकर्ता निकलेंगे, इसमें समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के गुंडे निकलेंगे इसमें, जो जय भीम के नारे लगा रहे। और एक वो जो कॉमेडियन है वो बहुत जल्दी पिलेगा, वो क्या नाम है भैया, जो कुणाल कामरा यहाँ मंच पे खड़े होके हमारे सीता माता के पति का नाम पूछकर, आराध्य सुन लो, पूछ रहा है उसने किसी और धर्म के लिए क्यों नहीं बोला? बोलेगा ही नहीं। मतलब बात नीट के एग्जाम के लिए हो रही है। और यहाँ पर आकर एक वो महिला है जिसका जो पति है वो आकर, वो मोमडन उसका नाम रहेगा, वो कह रही है कि दुनिया में केवल अल्लाह का नाम रहेगा, राम। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात, सारी बात बड़ी करी, हम तो तुम्हारे को 7 पीढ़ी के राम का नाम बता देंगे, 20 पीढ़ी का बता देंगे, 25 पीढ़ी का बता देंगे, 30 पीढ़ी का बताएंगे, मगर हम किसी से पूछते हैं आपके धर्म में कितनी पीढ़ी है? पूछते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं। बताओ। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे थे नीट की, ये बात कर रहे थे कि जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, चलो बात ठीक है। हम बात कर रहे थे नीट की, ये बात कर रहे थे कि जी मोदी जी की दूसरी शादी करा दो, ये बात कर रहे थे, हम कह रहे थे नीट की, ये कह रहे थे जी चाउमीन पिज्जा बर्गर आया कि नहीं आया। सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब थी, इन लोगों ने कितनी बार जाकर उनका हालचाल पूछा है? आज ये जो इनका जो प्रवक्ता बनता है, कौन सा जो अभी जेपी नड्डा जी ने मिलकर आया, सौरभ दास जो है वो ये कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी से अभी हमारी बात नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में दो फाड़ हो गए। सोनम वांगचुक जी और इनका आपस में, बुरा मत मानना, अब कट ऑफ हो चुका है। अभी तक एक बारी भी सोनम वांगचुक जी का मीडिया में बयान आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा मैं बताऊं? जिस तरीके से तोड़ फोड़ करी है, जिस तरीके से यहाँ पर मॉब लिंचिंग करी गई है ना भाई साहब पुलिस वालों की, बुरा मत मानना। हम लोगों को बोल रहे थे तुम यहाँ आके देखो, तुम यहाँ आके देखो, तो खुली चुनौती थी, खुली बदमाशी थी। और भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मुझे वो मोदी नहीं चाहिए जो 2024 वाला है, मुझे मोदी चाहिए 2014 वाला, मुझे मोदी चाहिए 2019 वाला, मुझे वो मोदी चाहिए जो गुजरात साथ है, जो गुजरात से यहाँ आया था, मुझे वो मोदी चाहिए। अगर इनके हाथ खोल दिए होते ना, बुरा मत मानना, या तो 21 दिन पहले इस्तीफा दिला दिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी का, और या फिर भाई साहब दिल्ली पुलिस के और आर्मी के हाथ खोल दिए होते। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये जितने भी लोग जो है बीजेपी के झंडे जला रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हमारे तिरंगे झंडे को लेके, तिरंगे झंडे की आड़ में और पुलिस वालों के साथ इन्होंने जो अभद्रता करी है, कनॉट प्लेस के हृदय स्थल में मेड इन इंडिया का जो शेर था ना, उस मेड इन इंडिया के शेर पे चढ़ के इन लोगों ने तोड़ फोड़ करी है, पूरी टाइल्स तोड़ी है, सब कुछ तोड़ा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान करा है, पुलिस की गाड़ियां पलटी गई है, मगर ये कहीं ना कहीं पुलिस ने बर्दाश्त किया। सर हेड्स ऑफ है आपको, आर्मी के जवानों ने बर्दाश्त किया है, क्योंकि आप भी अपनी नौकरी कर रहे थे, आप देश के प्रति सेवा कर रहे थे और आप समर्पित थे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा पत्रकार महोदय, एक बार आप चारों तरफ कैमरा घुमा दो। अरे आप घुमा दो ना भाई साहब, आपको दोनों तरफ से
पीछे अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो मेरे फिलहाल अभी आप चारों तरफ, तो यहाँ पर अभी बहुत शांत वातावरण है। अगर किसी को लोकेशन देनी हो तो मैं लोकेशन बता दूं कि भैया मैं अभी फिलहाल जंतर मंतर में हूँ, अगर तुमने आना है तो आ जाओ। हाँ यहीं जहाँ ये भाई को बैठाया था, सुनो यहाँ, हाँ हम इनके साथ हैं। अरे हाँ मंच था, सुनो ना, मंच था तुम्हारी छटरी के, सुन लो पहले। बागेश्वर धाम की जय, प्रेमानंद महाराज की जय। तुम्हें बहुत जल्दी जो है जवाब देंगे। तो लोकतंत्र था, भीड़ तंत्र था, मगर हम इतना ही बताएंगे, यहीं पिज्जा चला है, यहीं चाउमीन चला है, यहीं चिकन चला है, यहीं मुर्गा चला है, यहीं बकरा चला है। संडास खोल के सीवर की भी जांच होनी चाहिए, संडास खोलो के सीवर की जांच होनी चाहिए। और जब सीवर की जांच होगी तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। जंतर मंतर की जो भी फिलहाल स्थिति है वो बहुत सामान्य है। अब अगर मोदी जी आप मनमोहन बन जाओगे, अब मोदी जी अगर आप मनमोहन बन जाओगे तो हमें ये दुख नहीं होगा फिर कि भैया फिर मनमोहन जी जो थे वो अपनी जगह बेचारे स्वर्गीय ठीक थे। हमें मोदी चाहिए, और हमें अगर मोदी चाहिए तो 2014 और 2019 वाला चाहिए। फिलहाल जंतर मंतर में अगर कोई प्रोटेक्ट होगा तो शांतिपूर्वक ढंग से होगा। और ये जो कॉकरोच फोकरोच है ना, सच बता रहा हूँ सर, इसका हीट का इस्तेमाल आप ऐसा करो मोदी जी, ऐसा ही हीट का इस्तेमाल करो कि जितने अब राष्ट्रवादी हमारे भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा नहीं तो ये लोग चिढ़ जाएंगे, जितने भी हमारे भाई राष्ट्रवादी हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं, एक बार आप इनको खुला छोड़ दो, इनकी ठटरी भी बांध दी जाएगी। और सुनो, इस भाई को अब की बारी अगर तुमने अकेले लपेटने की कोशिश करी तो माँ कसम कह रहा हूँ सुरजीत भाई, तुम भी खुल जाओ। अगर तुम किसी के ऊपर बैठ गए ना तो उसको उसकी औकात पता लग जाएगी। दीपके ने जिस तरीके से ये सारी चीजें बोली दीपके तो फंडिंग लेकर आया है, दीपके ही तो पैसा लेकर आया है, दीपके ही तो मोदी का विरोध कर रहा है, दीपके ही तो अरविंद केजरीवाल का पार्ट 2 है। नहीं तो अमेरिका से कोई बंदा यहाँ आया है, यहाँ पर एक बात बताओ, फरीदाबाद से कोई जंतर मंतर तक ना आया 1000-1500 के चक्कर में। अगर वो अमेरिका से यहाँ आया है तो करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग लेकर आया है। देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है, उसके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए, उसके रिश्तेदारों की जांच होनी चाहिए, और साथ के साथ जो इसके प्रवक्ता हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, अच्छा मजे की बात सुनो, यहाँ पर बांग्लादेश से खाना आ रहा है जोमेटो स्विगी से, यहाँ पर नेपाल से खाना आ रहा है जोमेटो स्विगी से, यहाँ पर अमेरिका से। मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा आरएसएस का धरना होता है, हमारा धरना होता है? कितने धरने हुए? जोमेटो स्विगी से खाना आया, सुनो, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, कतर, सीरिया, पाकिस्तान से खाना आ रहा है जोमेटो स्विगी से। और पैसा कौन दे रहा है? जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए कोई खाना नहीं पूछ रहा, मगर यहाँ पर मुर्गा पाड़ रहे हैं, बकरा पाड़ रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। और धरने का नाम पता क्या है? बताओ क्या? हंगरी स्ट्राइक, भूख हड़ताल। मतलब एक तरफ भूखे प्यासे बैठे हैं और एक तरफ हंगर स्ट्राइक चल रही थी। दिखा के बच्चों आओ बर्गर मिलेगा, बच्चों आओ पिज्जा मिलेगा। अब लोग आ भी रहे, पिज्जा, बर्गर, चिकन बर्गर। सबसे बड़ा खेल तो राहुल गांधी ने बोला है कि यहाँ पर लाखों चिकन बर्गर आने चाहिए। चिकन बर्गर खाए गए इन लोगों ने। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो पर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। और फिलहाल जो है मैं जंतर मंतर में जिस तरीके से एक बार स्किप कर जा रही है कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर महाराज बन रहे थे, सोशल मीडिया में दिखा रहे थे ओ मोदी जी को पीछे 300 कुछ एक 24 घंटे में 320 के आसपास मोदी जी की एक वीडियो। सुन लो भाई, 301 के आसपास सिंगल एक वीडियो। और इधर राहुल गांधी लगा पड़ा है अपनी टीम लेके, इधर कॉकरोच पार्टी लगी पड़ी थी अपनी टीम लेके। पहली बात तो कॉकरोच पार्टी कुछ भी ना है, ये बाबा जी का ठुल्लू है। इसके लिए हिट की तैयारी करो। जितने भी सफाई कर्मचारी दिल्ली में अपने भाइयों को, सबके हाथ में लाल हिट और काला हिट पकड़ा दो, और आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देना चाहिए, सच्ची से देना चाहिए। ऐसे आवाज आती है ना, जहां जहां कॉकरोच मिले वहां पर स्प्रे मार दो। रील ने दिखा दिया इनको, कहा मोदी जी रील थे, ये रील वाले थे और मोदी जी रियल वाले थे। तो 320 मिलियन रातों रात रील और रियल में 320 मिलियन रातों रात। और अगर तुम्हें लगता है ना वो स्क्रिप्टेड है तो बुरा मत मानना, उनके 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए रात में। और इन्होंने कहा था कि अनफॉलो करो। हाँ, लोगों ने कहा था ना, इससे पता लग रहा है। हाँ, वही दीपके ने कहा। दीपके को कौन पूछता है भाई इस आंदोलन के बाद? अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपनी राय रखिएगा और आप जरूर बताइएगा। और मैं प्रहलाद जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप आइए, देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करिए, और साथ के साथ जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं उनको उसका जवाब दीजिए। हम बहुत खुश हैं कि ब्राह्मण को बनाया है, वैसे हम 36 जात बिरादरी की इज्जत करते हैं। और दूसरी बात ये है, ये कहते थे आरएसएस का बैन होना चाहिए। आरएसएस मुर्दाबाद। तुम्हें बाबा जी का टुल्लू कट्टर सनातनी आरएसएस वाला ही बना दिया है। प्रहलाद जोशी जी कट्टर सनातनी आरएसएस वाला बना दिया। वीडियो पर अपनी राय रखिएगा। मेक इन मीडिया और दिल्ली के दीपक के पेज में आप लोग देख रहे हैं। और सुनिए, योगी जी ना झुके हैं, ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे। और बुरा मत मानना कॉकरोच पार्टी वालों, तुम झुकोगे भी और दोगे भी, और टेंशन मत लो। ये भाई को भी हल्के में मत लेना, बोल जत्ती तुम्हारी ली जाएगी। आप लोग अपनी राय रखिएगा। फिलहाल हम जंतर मंतर में ही हैं, लोकेशन बता रहा हूँ। जंतर मंतर में डोसा के
पास आना है तो आ जाओ, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है। दिल्ली का दीपक पहुंच गया जंतर मंतर। हट हट हट। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के दीपक भाई। तो देख भाई ली जाएगी, आप लोग अपनी राय रखिएगा। फिलहाल हम जंतर मंतर में ही हैं, लोकेशन बता रहा हूँ, जंतर मंतर में डोसा के पास आना है तो आ जाओ, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है। दिल्ली का दीपक पहुंच गया जंतर मंतर। हट हट हट। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के दीपक भाई। तो देख